राधे राधे फ्रेंड्स, जय श्री कृष्णा। वीना दीपक सोनी यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। जय माता दी फ्रेंड्स। माता रानी की कृपा आप सभी पर बने रहे फ्रेंड्स। नवरात्रे चल रहे हैं और नवरात्रि में कुछ लोग अष्टमी के दिन कन्या पूजन करते हैं तो कुछ लोग नवमी के दिन कन्या पूजन करते हैं। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे कि अष्टमी और नवमी तिथि को माता रानी का पूजन कैसे किया जाता है। तो देखिए, चाहे आप अष्टमी के दिन पूजा करें या नवमी के दिन पूजा करें, कन्या पूजन से पहले में माता रानी का पूजन किया जाता है। माता रानी को भोग समर्पित किया जाता है। उसके बाद हम कन्या पूजन करते हैं तो हम किस तरह से भोग समर्पित करेंगे, क्या भोग समर्पित करेंगे, कैसे हम पूजन करेंगे, कन्या पूजन कैसे करेंगे, इसके विषय में आज का वीडियो है। तो वीडियो को पूरा जरूर देखिए, आप वीडियो अंत तक जरूर देखिए। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। अष्टमी या नवमी के दिन जिस दिन भी आप कन्या पूजन करें, सुबह स्नान आदि करने के बाद पहले चौकी साफ सफाई आप कर लें। हम सभी उसके बाद में हम सभी माता रानी, गणेश जी भगवान सभी को जल के छींटे लगाकर भाव रूपी स्नान करा देंगे। उसके बाद में सबसे पहले हमें दिया प्रज्वलित करना है। तो यहाँ पर देसी घी का दिया जलाएंगे या आपने तिल्ली के तेल का दिया प्रज्वलित किया है तो वह तेल दिया जला लेंगे। उसके बाद में हम सभी को वह स्वरूप कलावा समर्पित कर देंगे। देखिए, कलावा हमने पहले से ही समर्पित किया हुआ कर दिया है। आप चाहे तो आप कलावा रोजाना बदल सकते हैं, नहीं तो आप वही कलावा पूरे 9 दिन तक चढ़े रहने दीजिए और वही चुनरी आप 9 दिन तक माता रानी को उड़ाए रखना। उसके बाद हम सभी को तिलक करेंगे। तो यहाँ पर हम रोली से, चंदन से गणेश जी, माता रानी को सभी को तिलक करेंगे। जवारे को, दिए को, नवग्रह की स्थापना की है तो नवग्रह को भी आपको सूखी रोली समर्पित करें, क्योंकि अगर आप तिलक करेंगे तो फिर हाथ से सुपारी हिल जाएगी। तो हमें नवग्रह की एक बार स्थापना करने के बाद में उन्हें नहीं हिलाना है, इसीलिए हम उन सबको रोली समर्पित कर देंगे। देखिए, अगर आपने नवग्रह की स्थापना नहीं की तो आप इस पार्ट को स्किप कर सकते हैं। इसके बाद सभी को हम तिलक करने के बाद पुष्प समर्पित कर देंगे। अगर आपको लाल रंग के पुष्प फूल मिल जाते हैं तो बहुत अच्छी बात है, माता रानी को समर्पित कर देंगे। अगर आपको लाल फूल न मिले तो आपको जो भी फूल पुष्प मिल जाए वह भी आप माता रानी को समर्पित कर सकते हैं। अगर आपके पास फूल पुष्प ना हो तो आप ऐसे भी पूजा कर सकते हैं। इसके बाद माता रानी का पूजन अवश्य करें। यहाँ पर हमने फूल समर्पित कर दिए। इसके बाद माता रानी को हम पान समर्पित करेंगे। तो देखिए, हमने पान का पत्ता ले लिया। पान के पत्ते पर हम पताशा रखेंगे, लौंग, इलायची रखेंगे और सुपारी रखेंगे। इस तरह से हम पान माता रानी को समर्पित कर देंगे। अगर आपको मीठा पान मिल जाए तो आप माता रानी को मीठा पान समर्पित कर सकते हैं। देखिए, रोजाना पान समर्पित कर सकते हैं या तो आप, बहुत ही अच्छी बात है, नहीं तो नवरात्रि में आप किसी भी एक दिन पान जरूर समर्पित करना। हो सके तो आप अष्टमी नवमी की पूजा करें तो माता रानी को पान अवश्य। तो यहाँ पर हमने माता रानी को पान समर्पित कर देंगे। उसके बाद हम भोग समर्पित करेंगे। तो भोग में आप पतासे ले सकते हैं, मेवे मिश्री ले सकते हैं। अष्टमी और नवमी की पूजा जब आप करेंगे तो हलवा, पूरी और चने का भोग जरूर बनाया जाता है। तो माता रानी को कन्या पूजन जिस दिन हम करते हैं उस दिन माता रानी को हम पहले हलवा, पूरी, चने का भोग समर्पित करते हैं। उसके बाद हम कन्याओं का भोजन कराते हैं, यानी कन्या भोज बाद में कराते हैं। साथ ही हम केले भी समर्पित करेंगे। तो यहाँ पर कोई भी ऋतुफल आप समर्पित कर सकते हैं, लेकिन केले मिल जाए तो आप केले ले लीजिए, नहीं तो आप जो भी ऋतुफल आपको मिले आप वही ले लीजिए और वही माता रानी को समर्पित कर सकते हैं। इस तरह से हम भोग समर्पित में छोटा सा हवन करने हैं और जल भी हम समर्पित कर देंगे। इसके बाद हमें छोटा सा हवन करना होता है। तो हवन करने के लिए हमें कड़सी बना लेंगे या आपके पास कोई भी का वो हो जिसमें हम हवन करते हैं, हवन कुंड, तो अब हवन कुंड ले लेना। उसके बाद में हम गोबर के उपले को जला लेंगे। इस पे हम भोग समर्पित कर देंगे। जब भी माता रानी को भोग समर्पित करते हैं पहले हमें लौंग का जोड़ा चढ़ाते हैं। तो यहाँ पर देखिए, हम लौंग का जोड़ा लेंगे, यानी 2 लौंग एक साथ चढ़ा देंगे। उसके बाद फिर हम लौंग एक साथ चढ़ा देंगे। उसके बाद हम माता रानी को मीठा चढ़ाएंगे। उसके बाद जो हम अपने हलवा, पूरी, चने बनाए हैं वह माता रानी को समर्पित कर देंगे। तो देखिए, हलवा, पूरी, चने का भोग माता रानी को अति प्रिय होता है, इसलिए हमें आखिरी नवरात्रि के दिन जिस दिन हमें कढ़ाई करते हैं, कुछ लोग अष्टमी के दिन, कुछ लोग नवमी के दिन हलवा, पूरी, चना बनाकर माता रानी को भोग समर्पित करते हैं। इसके बाद में जो हमने माता रानी को पान समर्पित किया है, आप घर में भी किसी के सदस्यों पूजा के बाद खाने के लिए दे सकते हैं, या फिर आप चाहे तो अपने छोटा सा हवन किया है आप उसमें उसकी आहुति भी दे सकते हैं, क्योंकि माता रानी को पान का भोग भी अत्यधिक प्रिय है। तो आपने यहाँ पे जो हवन तैयार कर लिया है तो उसे पान के पत्ते में आपने जो लौंग लगाई उस लौंग से हम पान का बीड़ा बना लेंगे। उसके बाद में हवन में उसे समर्पित कर देंगे।
माना जाता है कि अग्नि में जो भी भोग समर्पित किया जाता है वह सभी देवी देवता को सीधे प्राप्त होता है। इसलिए मैं भोग को अग्नि में समर्पित करना चाहिए, क्योंकि अग्नि में समर्पित करने से भोग अत्यधिक शुभ माना जाता है। जब भी हम कोई बड़ा पूजा पाठ अनुष्ठान करते हैं तो अग्नि में ही भोग समर्पित करते हैं। और अगर आप पान समर्पित कर रहे हैं तो हवन में, तो उसके ऊपर जो आप घी जरूर डाल दें और साथ में ही कपूर भी डाल दें, ताकि पान अच्छे से जल जाए। इस तरह दे देखिए हम पान भी समर्पित कर देंगे। या तो अष्टमी के दिन ही कन्या पूजन होता है और अष्टमी के दिन ही हलवा पूरी और चने का भोग लगाया जाता है। तो हलवा पूरी चने का भोग भी हम अमर अग्नि में समर्पित कर देंगे। तो आप भोग भी समर्पित जरूर जरूर लगा दें। थोड़ा सा कपूर और डाल दूंगी ताकि अग्नि में अच्छे से प्रज्वलित हो जाए और पान भी अच्छे से जल जाए। इसके बाद देखिए हम जल के छींटे जरूर लगाएंगे। तो आप इस तरह से थोड़ा सा जल अपने हाथ में लेके इस तरह से 4 बार जल की छींटे को हवन में से घुमा के हम समर्पित कर देंगे, जिससे हमारा हवन पूरा हो जाए। अष्टमी के दिन या नवमी के दिन, जिस दिन भी आप कन्या पूजन करेंगे उस दिन इस तरह से भोग जरूर समर्पित करें। उसके बाद धूप दिखाकर माता रानी का पूजन करें। यहाँ पर हम धूप दिखा के दीप दिखाकर माता रानी की आरती करेंगे। देखिए पहले तो हम गणेश जी भगवान की आरती करेंगे, उसके बाद में माता रानी की आरती करेंगे। यहाँ पर आप कपूर से भी आरती कर सकते हैं और दिया जलाकर आरती कर सकते हैं। तो इस तरह में पूजन करना है। तो देखिए पूजन के बाद आपने जल का लोटा लिया, वह सूर्य देवता को हम अर्घ दे देंगे। हाथ जोड़कर माता रानी से 9 दिन तक पूजा में जो भी कमी रही है उसके लिए क्षमा याचना कर लेंगे। इसके बाद हमें कन्याओं को भोजन कराना है। तो देखिए जब आप कन्याओं को भोजन कराए तो पहले हम माता रानी का पूजन करेंगे, उसके बाद कन्याओं को बुलाकर आप कन्याओं को भोजन कराए। अच्छे से साफ सफाई करके घर में घर में भी आप कन्याओं को बुलाएं और जो आपने भोग प्रसाद चढ़ाया, यह देखिए यह जो भोग प्रसाद हमने चढ़ाया, यह भोग प्रसाद आप गाय को भी दे सकते हैं या आप कन्या को भी खिला सकते हैं। जब आप कन्या आएगी तब एक एक पूरी प्लेट में डाल देना और थोड़ा थोड़ा हलवा जो माता रानी को भोग लगाए वह उन कन्याओं की थाली में हम परोस देंगे। आपने यहाँ पे केला प्रसाद फल चढ़ाए हैं वह भी उन्हें भेंट में दे देंगे। इस प्रकार स्वरूप हमें कन्या को दे सकते हैं। इसके बाद देखिए जो कलश हमने रखा है इसके ऊपर हमने जो नारियल रखा है, हमारे घर में तो यह रिवाज है कि ये तो नारियल होता है, उसको हम कन्या पूजन के दिन काट के प्रसाद बना लेते हैं और सभी कन्याओं के साथ प्रसाद स्वरूप बांट देते हैं और घर में सभी सदस्यों को भी ये बांट देते हैं। मेरे मायके में भी इसी तरह से किया जाता और मेरे ससुराल में भी यही रिवाज है। लेकिन किसी किसी के यहाँ पर कलश के ऊपर रखा हुआ नारियल इसको मंदिर में चढ़ा देते हैं या इसको किसी नदी में प्रवाहित कर देते हैं। तो यह आपकी इच्छा और आपके परिवार की रिवाज पर निर्भर करता है कि आप नारियल को नदी में बहा दें या आप किसी मंदिर में चढ़ा सकते हैं या नदी में प्रवाहित कर सकते हैं, या आप चाहे तो कन्या पूजन में भी हमारी तरह इसका प्रसाद बनाकर कन्याओं को खिला सकते हैं। घर में सभी सदस्यों को भी प्रसाद बांट सकते हैं। देखिए जब आप घर पर कन्याओं को बुलाए तो सबसे पहले उनके पैर धोइए, उनको तिलक कराइए, आसन देकर उन्हें बिठाइए। उसके बाद उनको भोजन कराया जाता है। भोजन कराने के बाद सभी कन्याओं के पैर छूकर उनको दक्षिणा और प्रसाद जरूर दे। भी कन्या आपके घर से विदा हो तो हलवा पूरी और चने का प्रसाद आप उनको अवश्य खिलाएं, थोड़ा बहुत सही, लेकिन प्रसाद के रूप में भी उन्हें कुछ ना कुछ जरूर देना। उसके बाद में उनके लिए कोई ना कोई गिफ्ट जरूर लेके आए। कन्याओं के लिए कन्या भोज आप कराया, उसके बाद कन्याओं को जाते समय गिफ्ट जरूर दे ताकि कन्याएं खुश होकर जाए। जब कन्याएं खुश होगी तो माता रानी आप पे भी खुश हो जाएगी और माता रानी की कृपा आप पर बनी रहेगी। तो देखिए अगर आपने यहाँ पर कन्या आपको नहीं मिल पा रही तो फिर आप करीब बस्ती होती है ना, वहाँ पर भी प्रसाद ले जाकर प्रसाद बांट सकते हैं। पर वह लोग यहाँ पर प्रसाद लेकर, क्योंकि वह लोग आपसे प्रसाद लेकर बहुत खुश हो जाएंगे। अगर आप उन कन्याओं को प्रसाद खिलाएंगे ना तो माता रानी की आप पर माता रानी की विशेष कृपा बनी रहेगी, क्योंकि जिनको ज़्यादा ज़रूरत होती है उनको अगर दान दिया जाए तो यह सबसे ज़्यादा शुभ होता है। फ्रेंड्स, महाअष्टमी या नवमी की यह सरल पूजा विधि आप लोगों को कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिख के जरूर बताना। और मेरा वीडियो आप लोगों के लिए थोड़ा सा भी यूज़फुल है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लेना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। जय माता दी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और आप सभी पर माता रानी की आशीर्वाद बना रहे।